शुक्रवार सुबह करीब 12 बजे म्यांमार, थाईलैंड समेत 5 देश भूकंप के झटकों से थर्रा उठे। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। यहाँ रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। भूकंप के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गईं। सड़कों पर दरारें दिखने लगी। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। म्यांमार के मिलिट्री सरकार की तरफ से एक टीवी स्पीच में बताया गया है कि देश में भूकंप की वजह से 144 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 730 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप के बाद तबाही की तस्वीरों को देखते हुए माना जा रहा है कि मृतकों और घायलों के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। वहीं भूकंप के बाद आए आफ्टर शॉक से भी दहशत मची हुई है। वहीं थाईलैंड की बात करें तो यहाँ राजधानी बैंकॉक में भूकंप के बाद एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और 81 लोग मलबे में फंस गए। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री फुमथाम वेचेयाचाई ने जानकारी दी कि यह हादसा म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण हुआ। राहत और बचाव कार्य जारी। रेस्क्यू टीमें मौके पर हैं और फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। वैसे तो भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, लेकिन इसके प्रभाव से बैंकॉक समेत कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने हादसे में हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इधर थाईलैंड में शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन नंबर जारी किया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि हम थाई अधिकारियों के साथ स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। अभी तक किसी भी भारतीय नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं है। बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर दूतावास से संपर्क करने की अपील की गई है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर +66 6188 19218। इस नंबर पर थाईलैंड में फंसे भारतीय नागरिक किसी भी आपात स्थिति में संपर्क कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर गहरी चिंता जताई और एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने लिखा, सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के संपर्क में रहने को कहा गया है। बता दें कि शुक्रवार को म्यांमार में 7.7 और 6.4 तीव्रता के 2 भूकंप आए थे। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी तेज झटके महसूस किए गए, जिससे एक ऊंची इमारत ढह गई और सरकार को आपातकाल घोषित करना पड़ा। मेट्रो और रेल सेवाएं बंद करनी पड़ी। म्यांमार में आए इस भीषण भूकंप के झटके भारत के मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों में भी महसूस किए गए। इसके अलावा बांग्लादेश और चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।